जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूँ ग्रुप डिस्कशन की फुल प्रोसेस की कि आपका क्या क्या होता है, किस टाइम क्या होता है और कदम ताल कैसे होती है, रनिंग कैसे होती है, पुशअप, स्क्वाट, जीडी, एसआरटी, सारा सारा मैं इसमें बताने वाला हूँ। अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और ग्रुप डिस्कशन की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो अगर आपने ग्रुप डिस्कशन का कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जाके ज़रूर देख लेना। 10 टॉपिक मैंने करवा दिए हैं जीडी के, और 5 एसआरटी के वीडियो हैं, एक डीएफटी का है। अगर आपने वो नहीं देखे तो देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे आपको जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपका जो भी फ्रेंड या कोई भी भाई या कोई भी जो ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी देने जा रहा है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। अभी तो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन भी रिजल्ट आएगा तो जीडी के लिए वीडियोस की ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि फुल प्रोसेस जाने बिना आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको पता भी तो होना चाहिए कि वहाँ पे जाने के बाद क्या क्या होता है। तो उसके लिए ये वीडियो है। अगर आप का कोई भाई वगैरह है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है। ये जो मैं आपको पूरी की पूरी प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, ये वैसे तो 5SC ASC जोधपुर की है, क्योंकि मेरा 5SC जोधपुर था। लेकिन अब मैं बात करूं, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर क्या ये 5SC जोधपुर वालों को ही देखना है? मान लो अभी तो आपको पता ही नहीं है कि आपका कहाँ आएगा, लेकिन फिर भी मैं बात करूं, अगर आप रिजल्ट आने के बाद ये वीडियो देखो तो आपका ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि क्या ये 5SC जोधपुर वालों को ही देखना है, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए है। लेकिन मेरा 5SC जोधपुर था तो मैं वहाँ का आपको रिव्यू जो है, मेरे जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वैसे जो ये वीडियो है सभी के लिए काम आ जाएगा, क्योंकि प्रोसेस लगभग सभी की सेम रहती है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन लगभग सेम रहता है। एसआरटी, जीडी, डीएफटी सारा का सारा सेम रहता है, बस रेशियो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। कहीं का सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा होता है, कहीं का कम होता है। और जोधपुर का आपको पता है ऑलमोस्ट कम ही रहता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा हार्ड सेंटर नहीं है। बाकी की तुलना में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी अच्छा है। तो मैं एक एक चीज़ इसमें आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो जीडी की थी, जीडी का जो हमारा डे था, उसमें जो एंट्री हुई थी वो ऑलमोस्ट 5 से 5:30 के करीब हुई थी। 5 से 5:30 के करीब एंट्री हुई थी सुबह मॉर्निंग में। और उसमें आपको जब एंट्री दी जाएगी तो उस टाइम आपके आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा कि जो कैंडिडेट आ रहा है वो क्या वही है जिसने फेज़ 1 क्लियर किया है या कोई दूसरा आ गया है। तो उसमें आपका आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक होगा। तो जो टोटल रिपोर्टिंग थी वो 250 की होनी थी, लेकिन उसमें 5-7 अपसेंट थे, 5 से 7। लेकिन मैंने 10 माने हैं, मान लो 240 हम अभी मान रहे हैं कि जो 240 थे उन कैंडिडेट की एंट्री थी। उसके बाद क्या किया जाता है, जैसे ही आपको अंदर बैठा दिया जाता है। जोधपुर की अगर मैं बात करूँ तो दो लाइक उसमें जो बड़े बड़े बने हुए हैं हॉल टाइप से, ऊपर जो टिन शेड होता है वो डला हुआ है। एक तो सामने है इस तरीके से, बीच में थोड़ा सा रास्ता है, और एक इधर बड़ा सा है। तो यहाँ से एंट्री करें देंगे और फिर इसमें बैठा देंगे। और जैसे ये फुल होगा तो उसके बाद क्या करेंगे, इसमें बैठा देंगे इस तरीके से। तो हमें एंट्री दी गई और इसमें भेजा गया। उसके बाद क्या होता है आपका कि आपको सीट दे दी जाती है बैठने के लिए। आपका जो भी चेस्ट नंबर होगा उस हिसाब से आपको सीट दे दी जाएगी, और उस सीट पे आपका चेस्ट नंबर रखा होगा। चेस्ट नंबर आपको पहन लेना है। एक बात ध्यान रखना, चेस्ट नंबर को ढीला नहीं पहनना है। चेस्ट नंबर को आप ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, लेकिन इस हिसाब से आपको बांधना है कि कुछ भी हो, मान लो पुशअप हो, स्क्वाट हो, रनिंग हो, तो आपका वो चेस्ट नंबर ना तो गिरे ना ही आपको बीच में परेशान करे। तो इस हिसाब से आपको चेस्ट नंबर लगाना है। क्योंकि मान लो आप पुशअप निकाल रहे हो, चेस्ट नंबर बार बार नीचे आ रहा है, तो उस टाइम आपको परेशानी हो सकती है। या मान लो रनिंग हुई और आपका चेस्ट नंबर निकल के गिर गया तो भी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आपको चेस्ट नंबर दे देंगे। उसके बाद होगा आपका एक कंसल्टेशन फॉर्म होगा, वो आपको फिल करना होगा। उसमें ये होता है कि आपको बताना होता है कि मैं जो पीएफटी देने वाला हूँ, फिजिकल देने वाला हूँ, वो मैं मेरी मर्ज़ी से दे रहा हूँ, किसी के फोर्स करने पे नहीं दे रहा है, अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। मान लो उस टाइम आपको कोई इंजरी वगैरह हो जाए तो उस लिए वो भरवाया जाता है कि उसके पूरे के पूरे जिम्मेदार आप होंगे, एयरफोर्स कोई जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद क्या किया जाता है, ग्रुप को डिवाइड कर दिया जाता है। अभी जो पहले रनिंग होती थी उस टाइम आई थिंक 100 से 125 का बैच बनता था, इतने बच्चों को अलग कर दिया जाता था। लेकिन अभी जो लास्ट ईयर कदमताल हुई थी तो कदमताल में आई थिंक 60 या 65 के बीच ग्रुप बने थे। आई थिंक 65 का बैच बना था, 65 बच्चों के बैच बने थे। सबसे पहले बोल दिया कि 1 से लेके 60 तक के जो भी चेस्ट नंबर हैं वो साइड में आ जाओ।
तो उनको बाहर निकाल दिया गया, एक साइड खड़े कर दिया गया। ऐसे जो मैंने बताया था ना, बड़ा सा होल सा बना है, उधर निकलते ही इधर यहाँ पे रोड सी थी, तो उस पर सभी को इस तरह लाइन में खड़ा कर दिया गया। उसके बाद क्या था, 60 से जो आगे के थे उनको इधर पीछे की साइड ले जाया गया, और उसके आगे बचे उनको बाद में ले जाया गया। तो हुआ क्या था उसके बाद, अभी मैं पीएफटी का पूरा बताने वाला हूँ आपको। उसके बाद हमें पीएफटी में ले जाया गया, पीएफटी के लिए। तो उस पिछली बार आपको पता है कदमताल हुई थी, रनिंग नहीं हुई थी। तो कदमताल का क्या सीन रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस तरीके से हमें लाइनों में लगा दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये नहीं होता है कि केवल एक इंस्ट्रक्टर खड़ा होता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इस साइड इस तरीके से काफ़ी रहते हैं। उनका पूरी जो नज़र है वो एक ही कैंडिडेट पर रहती है। अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे तो आपको बहुत बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए सभी जैसा कर रहे होते हैं उसी तरीके से अपना बेस्ट देना होता है। तो अभी कदमताल का मैं बता देता हूँ। रनिंग का तो आपको पता है, अगर रनिंग होती है तो 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग होती है वो आपको 6.5 मिनट में कवर करनी होती है। उसमें 6.5 मिनट दिए जाएंगे आपको, कम नहीं दिया जाएगा, पूरे के पूरे आपको 6.5 मिनट दिए जाएंगे अगर रनिंग हुई तो। लेकिन अभी आपको पता है कोविड का वैसे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कोविड चल रहा है तो आपका हो सकता है कदमताल हो। फिर भी मैं कहूँगा आपको रनिंग की प्रिपरेशन साथ में स्टार्ट रखनी है, क्योंकि अगर आप रनिंग की प्रिपरेशन करते हो तो कदमताल हो जाएगी, लेकिन केवल कदमताल की प्रिपरेशन करते हो तो रनिंग हो, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो आपको रनिंग और कदमताल दोनों साथ में जारी रखनी है। अब कदमताल कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। कदमताल के लिए हमें बोला गया, आगे एक इंस्ट्रक्टर था जो स्पोर्ट से आया हुआ था, स्पोर्ट कोटे से उसमें एयरफोर्स में लगा हुआ था। उसने हाथ में अपने माइक लिया हुआ था और उसने बोला कि मैं 50 गिनूंगा, 1 से लेके 50, तब तक आपको कदम ताल रखनी है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि वहाँ पे 50 कदम ताल करनी होती है, एक पैर पे 50 करनी होती है, एक पैर पे 100 करनी होती है। अच्छा, ऐसा कोई सीन नहीं होता। वो बोलते हैं कि 1 से 50 तक मैं काउंट करूँगा, जब तक पूरा 50 नहीं हो जाता तब तक आपको कंटिन्यू रखनी है। अब वो उनकी स्पीड पर डिपेंड है, अगर वो स्लो स्लो गिनेंगे तो हो सकता है हमारी 100 कदम ताल भी हो जाए, और अगर वो फास्ट गिने तो हमारी 50 भी हो जाए। तो वो लगभग मीडियम सा काउंट कर रहे थे, 1 से 50, तो लगभग 75 के अराउंड हुई थी। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि कदम ताल की आप प्रैक्टिस करो तो 100 से ऊपर की ही आपको करनी है। कि आप जब मॉर्निंग में कदम ताल लगाओ तो आपको कोशिश करनी है कि आप 100 से ज़्यादा कदम ताल लगा सको। और रनिंग आपको डेली करनी है, रनिंग की भी प्रिपरेशन करनी है, आपको टाइम भी निकालना है, 6.5 मिनट से कम लाना है। मैं पूरा बताऊंगा इसमें कि पीएफटी में कितने लड़के आउट हुए। उसके बाद हुआ था हमारा पुशअप। पुशअप आपको पता ही है, 10 निकालनी होती है और उसका कोई टाइम वगैरह नहीं होता, और ज़्यादा होल्ड भी नहीं किया था उन्होंने, तुरंत फटाफट निकलवा दिया। उसके बाद सेटअप और स्क्वेट्स हुई। सेटअप आपको पता ही है 10 निकालनी होती है और स्क्वेट्स होती है 20। इनकी भी कोई वो टाइमिंग नहीं होती कि 1 मिनट में इतने निकालने, 2 मिनट में इतने निकालने, इतने ऐसा कुछ नहीं होता। वो अप डाउन बोलते हैं, उस हिसाब से आपको निकालना होता है, और उनके पास माइक होता है तो आराम से आपको क्लियरली सुन जाएगा। सेटअप आपको 10 निकालनी होती है और स्क्वेट्स 20 निकालनी होती है। अब एक चीज़ और की, लास्ट ईयर से पिछली बार ये हो रहा था कि मान लो थोड़ा बहुत उनको कुछ लग रहा था डाउट किसी भी बच्चे पे, तो वो एक बार उनको साइड निकाल रहे थे, उसके बाद वो उसको दोबारा मौका दे रहे थे। लेकिन लास्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोबारा मौका नहीं दिया गया। मैं 5 एएससी की बता रहा हूँ, बाकी एएससी का मेरे को पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन लगभग एएससी पर यही था कि दोबारा मौका किसी को भी नहीं दिया गया। सीधे आउट तो आउट, एक बार उन्होंने खड़ा कर दिया उसके बाद आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, उसको कोई मौका नहीं दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका पोस्चर वगैरह, जो आपकी जो पोजीशन होती है वो सही से आपको करनी है, उसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। पुशअप की भी आप ध्यान रखना, कम से कम 20-30 निकालोगे तब वहाँ पे आपको 10 आराम से निकलेगी, क्योंकि थोड़ा सा घबराहट वगैरह के कारण पुशअप अगर आप 20-30 निकाल रहे हो तो वहाँ पे आपसे 10 निकलेगी। अब कितने आउट हुए वो मैं पूरा बता देता हूँ, वो मैं केवल मेरे ग्रुप का नहीं बता रहा हूँ, टोटल आपको बता रहा हूँ। जो पीएफटी था पूरे जो तीनों चारों ग्रुप थे उन सभी में कुल मिलाकर लगभग 40 बच्चे पीएफटी में आउट हो गए थे। मैंने बताई थी आपको रिपोर्टिंग 240 की, उसमें से 40 मान लो इसमें गए पीएफटी में, तो टोटल बच गए 200। तो जो 200 थे वो एसआरटी और जीडी में बैठे थे। तो आपको देख लेना है, अभी इतने से बच्चे आउट हुए ज़्यादा, इसलिए पीएफटी हार्ड नहीं हुआ था। जिस दिन मेरा था उस दिन, पहले के जो 3 दिन थे उसमें तो काफ़ी ज़्यादा पीएफटी हार्ड हुआ था, लेकिन मेरे वाले दिन ज़्यादा पीएफटी हार्ड नहीं था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। उसके बाद हुआ था आपका एसआरटी। जैसे ही आपका मान लो पीएफटी हो जाएगा उसके बाद आपको फिर से उन्हीं बेंचों पे बिठा दिया जाएगा जहाँ पे आप पहले बैठे थे। उसके बाद आपका होता है एसआरटी। इस लास्ट ईयर डीएफटी नहीं हुआ था,
लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो आपका डीएफटी नहीं हुआ था। इस बार डीएफटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन एसआरटी तो होगा ही होगा। एसआरटी की हम अगर बात करें तो एसआरटी में आपको पता है 45 क्वेश्चन आते हैं, 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, सभी को सॉल्व करना अनिवार्य होता है। आपको जैसा भी आए, जो भी आए, सिचुएशन दी जाती है, उस सिचुएशन को आपको हैंडल करना है। एसआरटी में आपकी जो मेंटलिटी है उसको चेक किया जाता है कि आप किसी भी सिचुएशन अगर आपको दी जाए तो आप उस पर पॉजिटिव उसको लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, किस तरीके से आप उसको सोल्व करते हैं। तो डीएफटी को एक बार हम हटा देते हैं, उसके बाद आपका एसआरटी हो गया था। एसआरटी के बाद हुआ यह था कि एसआरटी के बाद आपको लंच करने के लिए भेज दिया जाएगा। जितने टाइम में आप लंच करोगे, पास में थोड़ा सा कैंटीन है, जितने टाइम में आप लंच करोगे उतने टाइम में आपका जो रिज़ल्ट है वो तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद जैसे ही आप लंच करके आओगे, उसके बाद आपको एसआरटी का रिज़ल्ट बता दिया जाएगा। एसआरटी के इसके लंच के बाद आपको एसआरटी का रिजल्ट बताया जाएगा। एसआरटी जिस दिन मेरा हुआ था उस दिन एक भी बंदा आउट नहीं हुआ था एसआरटी में। तो जो 200 बचे थे लगभग, वो 200 के 200 किसके लिए रह गए थे? जीडी के लिए बाद में रह गए थे। जैसे आपका एसआरटी होता है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये थोड़ा सा लंबी प्रोसेस है, इसमें वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगती, लेकिन फिर भी आधी एक घंटा इसमें लग जाता है। उसके बाद एक आपका फ़ोटो क्लिक होगा, उसमें आपको स्लेट दी जाएगी एक लंबी सी, उसके ऊपर आपके पूरे के पूरे रोल नंबर जो होते हैं वो पूरे के पूरे लिख दिए जाते हैं, और आपको ओनली अंडरवियर में वो फ़ोटो क्लिक करवानी होती है। तो ये फ़ोटो हो जाने के बाद आपको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। जो आपका ग्रुप होगा वो लगभग 14 से 15 बच्चों का होगा। 14 से 15 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाएगा, मतलब आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपके जो जीडी का जो ग्रुप है उसमें कौन कौन से बच्चे आने वाले हैं, और वो आपके आसपास ही रहेंगे। तो आपको उनसे बातचीत कर लेनी है और फ्रेंडली व्यवहार कर बना लेना है थोड़ा सा, और उनको बोल देना है कि सभी को जीडी में बोलने के लिए टाइम देना है, किसी को बार बार में बीच में काटना नहीं है। और उसके बाद आपको जीडी के लिए ले जाया जाएगा। 15 बच्चों का जो ग्रुप होगा उसके बाद आपको जीडी के लिए ले जाया जाएगा। एक एक बैच जाएगा, जैसे एक बैच का पूरा जीडी होगा, उसके बाद जैसे ही आपकी बारी आएगी तो वहाँ पे होगा ये कि 2 या 3 जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो बैठे रहेंगे, और ऐसे आपको ग्रुप में बैठा दिया जाएगा। अभी जोधपुर में शायद 3 जगह जीडी चल रहा था, उसमें एक वो जो खाली मैदान सा था, ग्राउंड सा, उसमें जीडी हुआ था। तो वहाँ पे 2 इंस्ट्रक्टर थे इस तरीके से, और इस तरीके से बच्चों को बैठा दिया गया। तो आपको 1 मिनट दिया जाएगा स्टार्टिंग में, सबसे पहले सभी को 1-1 मिनट, उसमें 30 सेकंड आपको खुद का इंट्रो और 30 सेकंड टॉपिक का इंट्रो बोलना है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक पूरा का पूरा वो 1 मिनट चला। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि स्टार्ट द जीडी, तो आपको जीडी स्टार्ट करना होता है। तो उसमें आपको ये वेट नहीं करना कि बच्चे मेरे को बोलेंगे कि तू बोल, इससे कुछ नहीं होगा, और ना ही वो इंस्ट्रक्टर आपको बोलेंगे। आपको खुद ही आपकी बारी निकालनी होगी, उन बच्चों से आपकी बारी छीननी होगी और बोलना होगा। कोई भी आपको वहाँ पे कहेगा नहीं, अगर आप नहीं बोले तो आउट हो जाओगे। तो किसी का वेट नहीं करना है। लगभग 2 या 3 बार तो आपको बोलना है, कम से कम कोशिश करनी है कि आप 3-4 बार बोल सको। लेकिन फिर भी अगर आप 2 बार बोलते हो, अच्छे पॉइंट बोलना है और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, फ्लुएंसी के साथ बोलना होता है। तो ये हो गया था पूरा का पूरा जीडी। और उसके बाद जो जीडी हो जाता है उसके बाद आता है रिज़ल्ट। लेकिन रिज़ल्ट और जीडी के बीच का टाइम लगभग लग जाता है 2-3 घंटे, क्योंकि उसमें वो पूरा का पूरा 3-4 जितने भी ग्रुप होते हैं उन सभी का वो डिक्लेयर करते हैं, पूरा का पूरा बनाते हैं। तो जो जीडी का जो रिज़ल्ट आया था वो लगभग आया था 5 बजे, और जो जीडी हुआ था वो लगभग 2 बजे या 2:30 बजे हो गया था। तो 2-3 घंटे का बीच में गैप हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, रिज़ल्ट आने से पहले वो आपको पूछेंगे। हमारे टाइम पूछा था कि किस किस बच्चे को लग रहा है कि वो जीडी आराम से क्लियर, मतलब वो पास हो चुका है, किस किस को कॉन्फिडेंस है कि वो पास हो चुका है। उस टाइम कोई भी हाथ खड़े नहीं करता, क्योंकि लगभग सभी को ये रहता है कि पता नहीं पास हुए हैं कि फेल हुए हैं। अगर अच्छे एकदम बोलते हैं तो भी कोई ऐसा नहीं सोचता। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो एक एक के चेस्ट नंबर बोलते हैं, कि जो जो चेस्ट नंबर बोलूँ, ऐसे बिठाया हुआ था। पहले तो जो बैठाया हुआ था, जैसे हमें अंदर एंट्री हुई थी तो इसमें बिठाया था, लेकिन बाद में इवनिंग के टाइम इसमें जो ये बड़ा सा हॉल था इसमें बैठाया हुआ था। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो जो चेस्ट नंबर बोल रहा हूँ वो खड़े होंगे और इसमें चले जाएंगे। ठीक है, उन्होंने चेस्ट नंबर बोला और बच्चे इधर आ गए। अब यहाँ पर जो बैठे रह गए थे उनको बोला कि आप जीडी में आउट हो गए हो। तो जो जीडी में लगभग आउट हुए थे वो भी लगभग 40 बच्चे आउट हुए थे। तो 200 में से 40 और निकाल दो
तो समथिंग रह जाते हैं 160। लेकिन जो उस दिन जीडी क्लियर किया था वो 166 ने किया था, तो 4-5 बच्चों का ऊपर नीचे हो गया, तो 166 थे। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया चलती है वो काफ़ी लंबी चलती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपसे भरवाए जाते हैं, तो ये 5 से लगभग बज गए थे, 8 साढ़े 8 हो जाते हैं, तो 3-4 घंटे का इसमें टाइम लग जाता है। क्योंकि इसमें आपको मेडिकल जो एडमिट कार्ड होता है मेडिकल का वो दिया जाता है, और काफ़ी इसमें डॉक्यूमेंट भरवाए जाते हैं, और जो आपका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह होता है उस पर जो एड्रेस वगैरह है वो सारा का सारा इसमें भरवाया जाता है। तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएँ उनको फॉलो करना है। वो आपको बोलेंगे कि आपको तुरंत जाते ही आपसे मोबाइल बंद करवा दिया जाएगा, तो वो आपको बंद करके अपने बैग में डाल लेना है। इस तरीके से आपको जो भी इंस्ट्रक्शन मिले उनको फॉलो करते हुए पूरा का पूरा फ़ेज़ 2 क्लियर कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने आपको वीडियो के थ्रू फ़ेज़ 2 के जो पूरा का पूरा फ़ेज़ 2 है उससे गुजारा है। अब ये 5 ASC जोधपुर के लिए नहीं, सारे के सारे जितने भी ASC है उन सभी के लिए है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।